Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and NCERT class 5 चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे हिंदी का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैंने आपके लिए NCERT क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 हिंदी के पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने NCERT क्लास 5 चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे हिंदी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे भी हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। मतलब बोला जा रहा है कि वे जो दिन थे वो भी क्या दिन थे, मतलब कितने अच्छे वे दिन थे, बहुत अच्छे वे दिन थे। किस दिन पे बातें हो रहा है अब वो हम लोग कहानी पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। घटना महत्वपूर्ण थी, वर्णा कुमारी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। मतलब घटना एक महत्वपूर्ण थी, वर्णा कुमारी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती थी। ठीक है, मतलब घटना महत्वपूर्ण रहती थी इसलिए वर्णा कुमारी जो अपनी डायरी में उसे लिखती थी। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 को रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। ठीक है, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। ठीक है, जो भी ये पुस्तक थी वो बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। ठीक है, मतलब कुम्मी के दादा ने जब बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। ठीक है, पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। ठीक है, हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात हम दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा कि उस ज़माने में कहानियाँ कागज़ में छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तक में पृष्ठ होते थे, पेज होते थे जिन पर कहानियाँ छपी जाती थी और हर पृष्ठ पर पढ़ने के पश्चात हमें दूसरा पृष्ठ मतलब दूसरा पेज पलटकर आगे पढ़ना होता था। ठीक है, सारे शब्द स्थिर रहते थे, यहाँ हिलते नहीं थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते। ठीक है, कंप्यूटर पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, मतलब रोहित ने कहा कि ये जो पुस्तकें हैं कितनी बेकार चली जाती होंगी, एक बार पढ़ी और उसके बाद फिर बेकार हो गई। हम तुम्हारे टेलीविज़न में के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी पुस्तक नई की नई रहती है। ठीक है, अब कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। ओके, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। ठीक है, उसके बाद रोहित ने बताया अपने घर में एक पुरानी डिब्बा कहीं पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें यह पुस्तक मिली। ठीक है, रोहित ने क्या बताया कि अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, कहीं कुछ आ रहा था, उसी को हम लोग फेंकने जा रहे थे लेकिन उसमें से ये पुस्तक मिली। अब वो बोल रही है कुम्मी कि इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। रोहित ने पूछा स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया। ठीक है, कि स्कूल, उसके विषय में लिखने को ही क्या है। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। ठीक है, उसके विषय में लिखने का ही क्या है। हर विद्यार्थी के घर में तो एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने हम लोग बैठकर हमें वह सब याद करना पड़ता था जो वह मशीन हमें बताता था। ठीक है, सारा गृह कार्य हम करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता था। ठीक है, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती थी कि क्या क्या गलतियां हुई। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती थी। कहते कहते अब मैं थक गई थी, अतः मैं अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सब सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए बोला और रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। ठीक है, इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। ठीक है, जनरेशनों पहले होती थी। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी और फिर वो बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब
उसने कि भूगोल की रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थी, मतलब बार-बार उसकी गलतियाँ होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था, ठीक है? मतलब ये फ्यूचर कहानी, ठीक है? भविष्य की कहानी, अतीत कहानी नहीं, पास्ट भी कहानी नहीं है, प्रेज़ेंट भी कहानी नहीं है। प्रेज़ेंट कहानी में थोड़ा-सा बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा आ रहा है, ठीक है? ऑनलाइन क्लास तो हो ही रहा है भाई। तो मोहल्ले के अध्यक्ष होते थे उस टाइम, ठीक है? तब एक आदमी आया था उस टाइम, ठीक है? और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए, मतलब खोल-खाल के अलग-अलग कर दिए पार्ट वाइज़। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि अब वो आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना थोड़ा कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, तो आशा अब ठीक रहेगा। ओके, ठीक है। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सारा सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। अब वो भी क्या करे? मन ही मन वो उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता भी है? क्यों नहीं? वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों को घर नहीं जाने देते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे। मतलब अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे, जिसे स्कूल कहते हैं, ठीक है? अब कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में ही एक जैसी चीज़ सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक ही साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है मशीन अध्यापक हर बच्चे के समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में कैसे संभव हो? तो फिर वो बोलती है, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें हैं जानने को मिल रही है। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया यार। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार था, ठीक है? लर्न कराने के लिए तैयार था। मशीन से आवाज़ आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। और कुम्मी ने भी वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे पुराने ज़माने के स्कूल। एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। वाह भाई, क्या बात है। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक में आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। भाई मुझे भी बहुत मज़ा आता था, ठीक है, और आता भी है। और इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी को लिखा आइजक असिमोव जी ने, ठीक है? तो ये जो कहानी लिखा है बहुत अच्छी कहानी लिखी है, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर कहानी है, ठीक है? फ्यूचर स्टोरी भी लिखे हैं, भविष्य काल की लिखे हैं स्टोरी। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक शुरू होता है। सोचो, अब पहला क्वेश्चन इस पे है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वो कब छपी होगी? दूसरा क्वेश्चन है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता था? तीसरा क्वेश्चन है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? चौथा क्वेश्चन है, तुम कागज पर छपी किताब से पढ़ते हो, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी, ठीक है? तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगी अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाई है, ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए इन 5 क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह, तो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो किताब जो था वो सदियों पहले छपी होगी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन का आंसर है वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तक पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वो कभी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ ही जाती जाएगी, ठीक है? और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती है, ठीक है? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा,
मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूँगा, क्योंकि इसे कभी पढ़ा भी जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबें को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब से नहीं मिल पाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर है, कागज से पहले की छपाई पत्तों, ताम्र पत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते हैं तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि वे हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में सारी बातें नहीं होंगी, ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का टॉपिक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुम्हें किसी ने से सुनी हो है। अपनी बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन में कहना चाहोगे, ठीक है। तो चलिए इसका उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो भाई ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ, स्वयं करो, ठीक है। लेकिन तो बता देता हूँ, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली बात, यह तुम्हें कभी किसी से सुनी है। हाँ, मैं सुना हूँ। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में वो क्या दिन थे करना चाहोगे। भाई मैं जब स्कूल में जाता था, 3-5 क्लास में था, तब बहुत अच्छा लगता था मुझे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। वे दिन भी क्या दिन थे, मैं इस टाइम पे कहना चाहूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा, मेरा वो दिन बहुत अच्छा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन का टॉपिक है कल और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका क्या कीमत है। आलू, दाल, लड्डू, चावल, शक्कर, दूध, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी है कि हाँ, अगला क्वेश्चन भी है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हमें कंप्यूटर की इस्तेमाल किस किस उद्देश्यों के लिए करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी में, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हमें जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग से होते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उन्हें वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में भरो, ठीक है। और ऊपर लिखे चीज़ें एक तरफा भी हो सकता है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के लिए जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उसके आगे ऐसे वाला निशान लगता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वाला निशान आपको एक तरीके से दिखा देता हूँ, ऐसा वाला निशान, ठीक है। और दो तरफ संवाद की चीज़ों के आगे ऐसा वाला निशान लगता है, ठीक है, ऐसा वाला और ऐसा वाला, ठीक है। इसे मैं आपको प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसे होते हैं, आगे का निशान लगाओ दो तरफा संवाद की चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलिए इन पूरे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो इसका भी आंसर आप अपनी कल्पना के आधार पर स्वयं करिएगा, ठीक है, कि कई सालों के बाद ये कैसा होगा। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जो आप सोचना चाहोगे, तो ये चीज़ अपनी कल्पना के आधार पर आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। दूसरा है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इसकी क्या कीमत है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दाल, ठीक है। अब वस्तुओं के नाम है, आलू 20 साल पहले इनकी कीमत 75 पैसे प्रति की कीमत थी, प्रति किलोग्राम कीमत थी, ठीक है। लड्डू 10-20 रुपये प्रति किलोग्राम था, ठीक है। शक्कर 3-4 रुपये प्रति किलोग्राम था। दाल 4-5 रुपये प्रति किलोग्राम था। चावल 5-10 रुपये प्रति किलोग्राम था। दूध 4-5 रुपये प्रति लीटर था, ठीक है। बताओ कितना सस्ता है। और अब इनके दाम 8-10 रुपये, देखिए 8-10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया आलू, और 150-200 रुपया लड्डू हो गया प्रति किलोग्राम। 30-32 रुपये का तो शक्कर हो गया 1 किलो। 60-80 रुपये का दाल मिलता है, एक किलो लेंगे तो 25-60 रुपये का चावल मिलेगा प्रति 1 किलोग्राम लेंगे, और 32-38 रुपये का तो प्रति लीटर दूध मिलता है। इतना नहीं, हमारे यहाँ तो
40 से भी प्लस मिलता है। 43 रुपये में हमारे यहाँ 1 लीटर दूध मिलता है। ये तो थोड़ा कम दिखाया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए, रेल टिकट कटाने के लिए, संदेश भेजने के लिए और किसी चीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। सार्वजनिक भी आपको खुद सोच के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सार्वजनिक खुद सोच के लिखना है कि पर्सनल पे आप क्या लिखना चाहते हैं। व्यक्तिगत तो चलिए सबके साथ करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, रेल टिकट कटाने के लिए, संदेश भेजने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सार्वजनिक आपको जो करना होता है वो आप खुद लिखिएगा, डू इट योरसेल्फ। आगे, जानकारी देने या लेने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में से कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो, ठीक है। क्या है? संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत, भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार, ठीक है। जानकारी के लिए कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं? संदेश, रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, फोन, मोबाइल, ठीक है, और टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इश्तहार। ओके, अगला भावनाएं, ठीक है। अभिनय, नृत्य के हाव, संकेत, भाषा, चित्र और मोबाइल संदेश तार के हिसाब से भेजे जा सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर लिखे चीज एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के लिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे ऐसा वाला निशान लगता है, ठीक है, ऐसा वाला। और दो तरफा संवाद की चीज़ों के लिए ऐसा वाला साइन लगता है, ऐसा वाला साइन, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको करके, ऐसा लगता है दो तरफा संवाद की चीज़ों के लिए, ठीक है, ऐसा निशान लगाने के लिए बोल रहा है। तो अब तुम्हारी डायरी ओ सॉरी, अगला टॉपिक है, सॉरी, मुझे नहीं पता चला। तो ये चीज़ भी आपको अलग तरीके से अपने हिसाब से कंबाइंड करना है कि कैसे कैसे एक तरफा भी लगाया जाए और दो तरफा संवाद भी लगाया जाए, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये भी आपको खुद करना है। मैं आपको कुछ ज़्यादा ही चीज़ मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी कुछ चीज़ अपने कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये, तुम्हारी डायरी। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है? तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरी छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरियाँ खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, ठीक है। ये आपको खुद करना है। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है, बाकी दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी डायरी में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं और दोस्तों के बारे में लिखूंगा। शिक्षिकाएं कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के साथ उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं और कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है और कौन मेरी मदद करता है, आदि बातें भी डायरी में लिखी जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने सोचा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तुम भी कल्पना करो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा, ठीक है। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारा परिचय किसी नदी में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में, स्कूल में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो उत्तर ये है, फिल्मों में और अधिक हिंसा का बोला बाला होगा, नाच गाने भी अधिक देखने को मिलेंगे, कहानियाँ खोखली होगी, ठीक है। गांव की हालत में सुधार होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे और शिक्षा का प्रसार होगा, किसान अत्याधुनिक मशीनों से खेती करेंगे, उनके आत्मविश्वास बढ़ेगा, काफ़ी हद तक वे अच्छा जीवन जिएंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। स्कूल में कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, खेल का मैदान बड़ा होगा, बच्चों को हर तरह के खेल खेलने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक था, है, होगा। असीमोव की कहानी 2151,
यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक में जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। ठीक है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। तुम्हें मैं शीर्षक से एक अच्छा अनुच्छेद लिखना है। अपना स्वभाव, अच्छाई, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसा लिखो मानो वो अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, अगली छुट्टी में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। ओके, तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे जो बीत चुका है, दूसरे में बीबी की बात है और तीसरे के में बाद में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। यह बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया जो 2155 के पहले भूतकाल में घटित हुई है। ठीक है, प्रश्न दूसरा, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक में जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। अच्छा, ये सब तो क्वेश्चन है, चलो आंसर देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता था। एक बार मम्मी को किसी ज़रूरी काम से पड़ोस में जाना पड़ा। काम ज़्यादा देर का नहीं था। मम्मी मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी। संयोग ऐसा था कि उनके जाते ही एकाएक चूहिया मेरे सामने से गुजर गई। वो तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा। जब तक मम्मी आती तब तक तो रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। ठीक है, डर डर के मेरा। ठीक है, और अगला था, मैं एक लड़की हूँ। ठीक है, इसमें लड़की का नाम दर्शाया गया है। ऐसे तो मैं हूँ लड़का और मेरा नाम भी सौर्य कुमार है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए दूसरा नाम भी लिए, अपर्णा। मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहता हूँ। मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूँ, किसी को दुख नहीं देख सकता। यह तथा संभव ज़रूरतमंदों की सहायता करने में विश्वास रखती हूँ। मेरे इस स्वभाव के कारण स्कूल में सभी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझ में 2 बड़ी कमियां हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, ये बात तो सही में मेरे पास सही है। और दूसरा, सुबह उठने में मुझे आलस आता है, ये भी मुझे लगता ही है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। बुजुर्गों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और अगला है, अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊंगी। वहाँ पूरी छुट्टी रहूँगा। नानी के घर के पास एक बहुत बड़ा नहर है, उसमें मैं रोज़ नहाऊँगा। आसपास के लड़के लड़कियाँ से दोस्ती करूँगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूँगा। टीवी बिल्कुल नहीं देखूँगा। कभी कभी नानी जी के साथ सब्जी खरीदने बाहर जाऊँगा और वहाँ से खाने की चीज़ लाऊँगा। ठीक है, मेरी नानी को कहानियाँ बहुत याद है। रोज़ रात में मैं उनके पास सोऊंगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनूंगा। तो यही चीज़ करूँगा मैं अपनी नानी के पास जब जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे इसका हिंदी का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और क्वेश्चन आंसर भी दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के मेटर लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को यही एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।